हेलो बच्चों, ईश विद्या कार्यक्रम को मेरी ओर से सबको स्वागत है। हम आज 7वीं कक्षा के हम जानते हैं। पहले ये हमको ज़रूरी अवगत होना चाहिए, तो हिंदी में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण ये दो प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में अ से औ तक स्वर वर्ण हैं और सभी अ के अलावा और सभी जितने स्वर वर्ण हैं सभी का मात्रा रूप भी हैं, पर ये व्यंजन के साथ आते हैं। तुम्हारे किताब में ये एक टेबल बनाया गया है, इसमें भी दिया गया है। मैं उसको बताता हूँ। पहले लिखता हूँ वर्ण। देखो वर्ण, वर्ण मात्रा और जैसे ये कैसे लगेगा। देखो जो स्वर वर्ण अ है, तो अ का कोई मात्रा रूप नहीं है, तो हम लिखते हैं जैसे क। देखो क, तो क उसका उच्चारण अ में अंत होता है, क। तो क हमने लिखा। उसके बाद आ है, तो आ का मात्रा रूप इसे हमको लिखना है, ये आ का मात्रा रूप। और ये मात्रा रूप क के बाद क के आगे लगता है, जैसे क आ का। देखो क आ का, क के बाद ये आता है। उसके बाद हम लिखेंगे ई, ई। और इसका मात्रा रूप देखिए, इसका मात्रा रूप ऐसा है, और ये वर्ण के पीछे लगता है, ये मात्रा रूप। जैसे का, ई, की। और इसके बाद हर्षई। देखो हर्षई, और इसका मात्रा रूप देखो ऐसे। और ये वर्ण के सामने लगता है, जैसे का, दीर्घई, की। तो इसको ज्यादा उच्चारण करना चाहिए, की, क्योंकि ये दीर्घ स्वर है, का, ई, की। और उसके बाद हर्षऊ, और उसका मात्रा रूप ऐसे। और ये वर्ण के नीचे लगता है, जैसे क, हर्षऊ, हु। हर्षऊ के बाद क्या आएगा? दीर्घऊ, दीर्घऊ आएगा। तो देखो ये दीर्घऊ, और उसका मात्रा रूप को देख लीजिए ऐसे। ये अक्षर के नीचे भी लिखा जाता है, क, दीर्घऊ, कु। और हिंदी में हम उड़िया में रू उच्चारण करते हैं, लेकिन हिंदी में उसको री की तरह, री, री ऐसे उच्चारण करना होगा। तो उसका मात्रा रूप देखो ऐसे। और ये वर्ण के नीचे, वर्ण के नीचे आता का, री, क्री ऐसे होगा। जैसे हम लिखेंगे कृपा। और रू के बाद ए
उसका मात्रा रूप ऐसे है, ये वर्ण के ऊपर लगता है, ये मात्रा रूप। क ए के ऐसा उच्चारण होगा, क ए के। और उसके बाद आएगा अय, अय, उसका उच्चारण अय। हम उड़िया में अय को उच्चे, लेकिन हिंदी में अय। तो ये मात्रा रूप को देखो, अय, और ये वर्ण के ऊपर लगता है, ये वर्ण के ऊपर लगता है, कै, कैलाश ऐसा उच्चारण होगा। और उसके बाद आएगा ओ, उसका मात्रा रूप ऐसे, और ये वर्ण के सामने लगता है, वर्ण के सामने। देखो कौ, उसका उच्चारण होगा कौ, कौ उच्चारण होगा, और उसका उच्चारण होगा को, गलत हो गया, उसका उच्चारण होगा को, ओ का को, उसका उच्चारण होगा को। और उसके बाद औकार है, औकार ऐसे लिखेंगे को। तो हिंदी में स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, तो हम गिनती कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो मालूम पड़ गया सबको? तो ये है व्यंजन के साथ जो वर्ण आता है, अ का कोई मात्रा रूप नहीं है। अ को छोड़कर और जितने सारे स्वर वर्ण होते हैं, जो 10 है, ये सभी को हमको याद करना चाहिए, इसको बार बार लिखना चाहिए। तो लिखने से तो हमारा अभ्यास भी अच्छी तरह हो जाएगा, हिंदी को अच्छी तरह हम पढ़ सकेंगे और लिख भी सकेंगे। तो लिखन में कोई भी त्रुटि हमको नहीं आएगा। तो हिंदी में ह्रस्व और दीर्घ मात्राओं का स्पष्ट उच्चारण होता है। ह्रस्व और दीर्घ मात्रा, ह्रस्व जो मात्रा है, ह्रस्व मात्रा में कम समय लगता है, और जो दीर्घ मात्रा होता है उसमें अधिक समय लगता है। तो दीर्घ मात्रा में अधिक समय लगता है और बल होता है। सभी वर्ण के ऊपर रेखा होती है। हिंदी में जितने सारे वर्ण है, देखो क के ऊपर एक रेखा है, वैसे खत आ के ऊपर भी रेखा है, अ के ऊपर रेखा है, ई के ऊपर रेखा है। उस रेखा को शिरोरेखा कहा जाता है। शिरोरेखा, तो मस्तक के ऊपर यह रेखा दिया गया है, शिरोरेखा, इसको शिरोरेखा कहते हैं। सभी वर्ण के ऊपर इसको रेखा को तुमको ये लगाना पड़ेगा, ये अभ्यास भी जारी रखना पड़ेगा। अंत में अ वाले शब्द का हलंत उच्चारण होता है। अ वाले शब्द जैसे देखो, मैंने लिखा बात, बातल मैंने लिखा, ये त का अंत अ में होता है, अ में होता है बात। तो इसको हम हलंत उच्चारण कैसे पढ़ेंगे?
तो वैसे पढ़ेंगे हम बात, ऐसा हमको पढ़ना चाहिए। बात, साथ ऐसे लिखना होगा। साथ और कमल, कमल, खटमल, खटमल, ऐसा उच्चारण हमको करना पड़ेगा। हिंदी में जो शब्द है उसको जब हलंत उच्चारण करके हम पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा और सुनने वाले को बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे हमको लिखना होगा। बात, साथ, कमल, खटमल। तो कमल का अर्थ भी तुमको मालूम है, पद्म, और खटमल ओडोस। खटमल का अर्थ है ओडोस। तो देखो हम पढ़ा है तो ह्रस्व और दीर्घ मात्रा कौन कौन सा शब्द में लगता है। तो ये तुम्हारे किताब में तो 5 में दिया गया है। इन शब्दों को जल्दी जल्दी पढ़िए। देखो पेज नंबर 2 में दिया गया, 2 में कल, काला, काला। तो देखो आ ये दीर्घ स्वर है, आ दीर्घ स्वर है। तो देखो कल, तो ये काला, तो आ के ऊपर जोर दिया जाएगा। का ला, काला। वैसे वैसे का, काला, तो यहाँ का के ऊपर जोर दिया गया है और ला के ऊपर मध्य जोर दिया गया है। का ला। उसके बाद काली, का ली। तो ये दीर्घ मात्रा है तो उसके ऊपर भी बल ज्यादा दिया जाता है। का के ऊपर और ली के ऊपर। काली। कोल, उसके बाद होगा कोल, कोल। और कौल। तो तुम्हारे किताब में ये जो टेबल दिया गया है तो उसको तुम बार बार अभ्यास जारी रखना पड़ेगा, उसको कंठस्थ करना पड़ेगा। कल, काला, काली और कली, किल, कालू, कुल, काला, काली, केल, काले, भालू। लू के ऊपर भी जोर दिया जाता है ज्यादा। कुल। और तीसरा लाइन है कोल, कौल, काला, कैलाश, बेल, बैल और की के ऊपर जो हर्षई है उसके ऊपर कम बल दिया जाता है, ज्यादा नहीं दिया जाता है, लेकिन दीर्घई के ऊपर ज्यादा दिया जाता है। की, पिता, पीता और भी पीता। मेल, मैल, औरत, औ के ऊपर ज्यादा बल दिया जाता है। औसत, वैसे औसत के ऊपर भी ज्यादा बल दिया जाता है। ओस, ऋषि, कृषि, घृत। तो हिंदी में जो उड़िया में जो रू है उसका उच्चारण उड़िया जैसा नहीं होगा, री जैसा होगा। तो हम ऋषि उड़िया रे लिखिबा पढ़िया पढ़ुचा में हिंदी रे ऋषि, कृषि लेखुचे कृषि पढ़िबा और घृत लेखुचे घृत पढ़िबा।
तो उसको तुम बार बार तुम्हारे कॉपी में उसको लिखो, उसका अभ्यास जारी रखो, तो हिंदी बहुत आसान लगेगा और मज़ा भी लगेगा। धन्यवाद, आज इतना ही।